हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा है। 500 रुपीज़ से 1 करोड़ कैसे बनेगा विथ प्रूफ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये कोई क्लिक बेट नहीं है। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ विथ प्रूफ देखने को मिलेगा। और इस वीडियो को एंड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको सुन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और क्या पता आपके सोचने का नज़रिया ही बदल दे। हम मान लेते हैं कि सपोज आपकी एज है 18 ईयर्स और आपको हर मंथ सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं। कहाँ पर करने हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, अब हमने 25 की एज तक वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 25 की एज ही हमने क्यों ली? क्योंकि 25 की एज तक हमारा ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों कंप्लीट हो जाते हैं और 25 की बाद ही जनरली हम लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं। जो लोग सोच रहे होंगे कि ये 500 रुपीज़ हम लाए कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पता है कि आप हर मंथ डोमिनोज मैकडी जाते ही होंगे। ओके, तो एक बार डोमिनोज कम जाइएगा, एक बार मैकडी की मील जो 210 रुपये की आती है वो एक महीने मत खाइएगा, तो मिनिमम हो गए 500 रुपीज़ से हो ही जाएंगे। पीवीआर आइनॉक्स मत जाना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर लाइफ में आपको अमीर बनना है तो मान लेते हैं आप हर मंथ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। कब तक? 7 ईयर्स तक। और हम रिटर्न मान लेते हैं आपको 15% मिलेगा। और 15% हमने क्यों कंसिडर किया उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ इंडेक्स फंड। जिनको नहीं पता ये इंडेक्स फंड क्या होता है उनके लिए मैं डेडिकेट वीडियो बना दूंगा अगर कमेंट करेंगे तो 15% का रिटर्न एज्यूम करते हैं। कितने साल तक? 7 ईयर्स तक। तो 7 ईयर्स के बाद आपको जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो है 42,000 और आपको मिलता कितना है? 74.48 थाउजेंड, जिसे हम ऑलमोस्ट 75,000 मान सकते हैं। तो इतने में खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी जो अमाउंट है ना 75,000 जो आपको मिला है उसको आपको इन्वेस्ट करना है। वो भी कब तक? 35 ईयर्स तक। मतलब 25 की आपकी एज थी तब आपको 75,000 मिला और अब और 35 ईयर्स मतलब जब आपकी एज 60 की होगी तब आप उस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। 75,000 15% के रेट ऑफ रिटर्न के साथ और 35 ईयर्स तक। तो क्या आप लोग जानते हैं कि कितना अमाउंट बनेगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 99.88 लाख रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। आपने स्टार्टिंग में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था ना वो 42,000 था, जहां से हमने 75,000 बना दिया और उस 75,000 को हमने और 35 इयर्स की एज तक बस ऐसे ही रखे रहने दिया। कुछ भी आपने दिमाग लगाया ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका अमाउंट बन गया वो है 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, कभी सोचा था इतने कम अमाउंट से करोड़पति बन सकते हो? डेफिनेटली बन गए। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ कैसे? जी हाँ दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। मतलब आपने जो इंटरेस्ट मिला ना उस पर आपको बार बार इंटरेस्ट मिलता गया और आपने कभी सोचा था कि 35 ईयर्स मतलब आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया ना, तो लॉन्ग टाइम में आपको कंपाउंडिंग मिलता जाता है। और याद रखना, कंपाउंडिंग को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका टाइम। आपका अमाउंट बहुत कम है लेकिन आपने उसको टाइम बहुत ज़्यादा दिया ना, तो इन फ्यूचर वो करोड़ों में तब्दील होने ही वाला है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, वो है कंपाउंडिंग। दूसरा कुछ हमने किया ही नहीं है। और हमारे जो वॉरेन बफेट ना, जो आज दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, तो वो भी कंपाउंडिंग की वजह से इतने ज़्यादा अमीर बने, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग जब वो 11 ईयर्स के थे ना तब से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की और आज उनकी एज 90 के क्रॉस कर चुकी है। तो इस वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं और वो बिलियनर भी 55 ईयर्स की एज के बाद ही बने थे। तो इसलिए मैं ऑलवेज लोगों को बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा और इन फ्यूचर वो फ़ायदा करोड़ों में बदल जाता है। तो याद रखना, जब भी आप अगली बार डोमिनोज या मैकडी में पिज़्ज़ा खा रहे हो ना, तो याद रखना वो पिज़्ज़ा 1 लाख रुपए का हो सकता है, वो बर्गर 3 लाख रुपए का भी हो सकता है इन फ्यूचर। सो बी केयरफुल। और जो बात मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बोली थी कि लास्ट में आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा ना जिसकी वजह से आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, तो इससे हम विद प्रूफ देखने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब कुछ लोग पता है कैसे होते हैं, उनको लगता है कि यार अभी इन्वेस्टिंग करके क्या करेंगे, अभी तो हमारी एज बहुत छोटी है, अभी तो हम स्टूडेंट है यार। तो याद रखना ये क्या होता है ना, अब आपको दिखाता हूँ। चलो सपोज आपने लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, कब? जब आपकी एज 20 की हो गई, 18 नहीं 20, मतलब आप 2 साल लेट हो ना। अब याद रखो
प्रोसेस तो सेम टू सेम फॉलो करना है। 7 ईयर्स आपको को पैसा इन्वेस्ट करना है तो 75,000 बनेगा। अब उस 75,000 को हम यहाँ पर रखते हैं 15% के रिटर्न के साथ। लेकिन आप 2 साल लेट हो, मतलब लास्ट में 2 साल कम हो जाएंगे, क्योंकि 60 की एज में तो हमें रिटायर होना है। तो 35 की जगह मैं सिर्फ 33 ईयर्स कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट कीजिए सोच कर और वीडियो को पॉज करके कि कितना अमाउंट बनेगा। अभी कभी पोस्ट करो और लिखो कितना अमाउंट बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो अमाउंट बनेगा 75.52 लाख रुपीस। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपने 2 साल लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, उस वजह से आपको 25 लाख रुपीस का लॉस हो गया। सोचो कि अगर आप उसको और डिले करके ट्राई करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, अभी हम क्यों इन्वेस्ट करें, जब जॉब लगेगी तब सोचेंगे। तो सपोज आपकी जॉब 25 की एज में लगती है, बराबर, तो 5 साल और डिले किया आपने इन्वेस्टिंग, तो ठीक है, हम 5 साल और कम कर देंगे, 33 - 5 28 तक। तो उसको ट्राई करते हैं। 75,000 सेम टू सेम रखते हैं और कितना 5 ईयर्स डिले कर देते हैं, मतलब 28, और रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो हमारा जो रिटर्न निकलता है वो हो 37.55 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 5 साल्स आपने सिर्फ कम किया और रिटर्न कितना बना 37.55 लाख रुपीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगेन वही सेम आंसर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितना डिले करोगे आपको उतना ही नुकसान होगा, और ये नुकसान आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स चलो, आपको मैं थोड़ा चौंका देता हूँ। अब आपको ना वही का वही प्रोसेस सेम टू सेम फिर से फॉलो करना है। कैसे? 500 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना है हर मंथ, कितने साल तक? 7 ईयर तक। अब रेट ऑफ रिटर्न को हम चेंज करेंगे, 15 की जगह मान लेते हैं 20%, ओके। और 20% एक्चुअल में पॉसिबल है, कैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी 20% एज्यूम करो। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में जो अमाउंट वो है 91.76,000। वहाँ पे कितना था 75,000, यहाँ पर 91.76,000, मतलब ऑलमोस्ट 92,000। तो अब उसी 92,000 रुपीज़ को हमें वही का वही सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है, 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, ओके। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न चेंज करेंगे, कितना 15 की जगह 20%। तो अब आप लोग सोचो कि कितना रिटर्न हमें मिलेगा। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, देखते हैं कितने लोग राइट हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच नहीं पाओगे। अगर रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 5,43 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 5,43 लाख रुपीज़। हमने इन्वेस्ट कितना किया था? सिर्फ 42,000, और आपको मिला कितना? 5,43 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो अमाउंट है वो 1 करोड़ हो या फिर चाहे 5 करोड़ रुपीज़ हो, यह अमाउंट हमने एक स्मार्ट डिसीजन की वजह से हासिल किया है। ऐसा नहीं कि हमने इन्वेस्टिंग में, उसको कभी इन्वेस्टिंग बोलूँगा भी नहीं। क्यों? हमने सिर्फ 7 ईयर्स तक इन्वेस्टिंग की, बाद में उस पैसे को छोड़ दिया। क्या रियल लाइफ में हम ऐसा करेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 25 की एज में तो आपकी जॉब लग जाएगी ना, तब तो हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना अमाउंट, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमारे आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं ना, हमने उनसे एक स्मार्ट डिसीजन लिया इन्वेस्ट करने का। वो भी कब? जब जॉब ना लगे उससे पहले तक। तो इतने से छोटे से डिसीजन की वजह से आपका जो अमाउंट है ना वो अगर करोड़ों में बदल सकता है। तो सोच लो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दिए और जब आपकी एज 25 की है और आप जॉब कर रहे हो, तो आपको इन्वेस्टिंग का पूरा नॉलेज है, तो सोच लो कि फ्यूचर में आपके पास कितनी वेल्थ हो सकती है। और मैंने सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल करके दी है, ये मेरे घर का कैलकुलेटर नहीं है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे अपना अमाउंट सेट करके चेक कर सकते हो। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे उतना ही बड़ा बेनिफिट आपको कंपाउंडिंग में मिलेगा, ओके। तो विद प्रूफ मैंने सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपकी सारी की सारी बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन सर मैं प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टार्ट करूँ ताकि मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। आपने 15% बोला, 20% बोला, वो तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आया सर, मुझे नॉलेज ही नहीं है। तो डोंट वरी, ज़रूरत नहीं है आपको चिंता करने की। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे लाने वाला हूँ, तो तब तक इस चैनल पे बने रहिए। विद इन 2 से 3 दिन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ओके। और हाँ, जिन लोगों को ये डाउट है कि 20% का रिटर्न क्या एक्चुअल में मिलना पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ 20 नहीं 25% का रिटर्न भी मिलना पॉसिबल है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने वो रिटर्न दिया भी है। अगर हाँ, कौन से म्यूचुअल फंड है ये जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और स्टॉक मार्केट में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले के वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर।